अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी मखनी हांडी बनने लगी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। यकीन माने जो भी ये खाएगा ना, आपसे रेसिपी इसकी ज़रूर पूछेगा। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल का लिया है और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छा, 2 बड़ी इलायची ली हैं, इनको डाल के थोड़ा सा इसका कड़कड़ा लेते हैं, यानी कि इसमें फ्लेवर आ जाए। अभी मैंने 3 प्याज लिए थे, इसको मैंने पेस्ट कर लिया था, बना लिया था। और अगर आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैं पेस्ट डाल रही हूँ और इसको हम करेंगे फ्राई। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो मैंने लिया है चिकन, 1 किलो से ज़्यादा है। और ये मैंने बोन वाला चिकन लिया है, आप बोनलेस भी चिकन ले सकते हैं। 1 किलो से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, लहसुन अदरक डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और फ्रेश डालना है। हरी मिर्चें 8 से 10 अदद बारीक बारीक चॉप की हुई, या आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, और कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, जितनी मैंने डाली हैं बस इतनी ही आपने डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। आप चाहें तो ये जो मैंने कुटी मिर्चें डाली हैं इससे कम भी आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। तो आप धनिया पाउडर डालने के बाद, अच्छा मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, यानी कि घर में खुद कूटी हैं, 1 टेबल स्पून भर के। मेरे पास पाउडर भी था, मैंने वो नहीं डाला। उससे ये है कि मखनी हांडी जो काली काली हो जाती है। तो आपने कुटी मिर्चें कूट के डालनी है, थोड़ी सी दरदरी सी हो। इस तरह मिर्चें डालने से इसका टेस्ट जो होता है दोबाला हो जाता है, और जो हम टेस्ट लाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही आएगा। अच्छा, टमाटर लिए थे मैंने 2 अदद बड़े वाले, इनका पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में डाल के। तो पेस्ट बना के इसमें आपने डालना है। साबुत टमाटर इसमें आपने नहीं डालने। हर चीज़ इसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वैसी ही ये बननी चाहिए। इनको हम मिक्स करते जाएंगे। और अब इसमें जाएगा दही। तो दही लिया है मैंने 250 ग्राम। दही डाल देंगे इसके अंदर, और डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने कुछ देर के लिए पकाना है, ताकि अच्छी सी ये पक जाए और बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए, और लो फ्लेम पे मैंने करना है। 8 से 10 मिनट बाद मिलते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें क्या वीआईपी हांडी हमारी रेडी हो रही है। और इसका मैं आपको मसाला दिखाऊंगी, इतना एकदम परफेक्ट बना है। कोई चीज़ भी देखें, प्याज या टमाटर, इसमें कुछ भी साबुत नहीं है। ये देखें, बस इस तरीके से आपकी बननी चाहिए ये हांडी। तो इसमें अब जाएगा फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट। जो छोटे वाला पैकेट होता है वो आपने इसमें पूरा का पूरा 1 डाल देना है। तो इसको डाल के इसको मिक्स कर लेंगे हम। और इसको मिक्स करने के बाद जो इसका जायका आएगा ना, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। ये मैंने 2 मिर्चें हैं, इनको मैंने 2-2 पीस कर लिए थे, इसमें डाल दिए हैं। और इसका भी बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। आप चेक करिएगा, आखिर में ज़रूर डालिएगा। ये देखें, कसूरी मेथी का 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी, और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आपने इस टाइम कसूरी मेथी का 1 चम्मच डालना है, यानी कि 1 टेबल स्पून। और जब आप ये खाएंगे, आप बिल्कुल यकीन माने इतना मज़े का आपको लगेगा कि आप कहेंगे वाह क्या मखनी हांडी बनी है। रेस्टोरेंट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, घर में आप बनाएं और इंजॉय करें। अब इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के मक्खन का। मक्खन से जो जायका आएगा वो उफ़ क्या मज़ेदार बनेगा। सारी चीज़ें हमने डाली हैं इसमें, क्रीम डाली है, मक्खन डाला है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। आपने बिल्कुल इसी तरह ट्राई करनी है। तो मक्खन डाल के इसको थोड़ा सा दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मखनी हांडी रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा चेक करते हैं, और ये देखें डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिट्टी की हांडी लें और उसके अंदर डाल दें, ऊपर से डालें अदरक। अदरक डाल के इसका बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है, और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लुक लगती है। और थोड़ा सा इस पर आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अभी अदरक डाला है।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।